current modulo लेते हैं. Let n is a fixed positive integer. n is a fixed positive integer, ये हम मान लेते हैं. Then two integers a and b are congruent modulo n are congruent modulo n if n divides a minus b. That is, इसको हम लिखते हैं a is congruent to b modulo n if n divides a minus b. तो ये आपका रिलेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल 6 is congruent to 2 modulo 4. 2 modulo 4, yes, because 4 डिवाइड करता है 6 minus 2 को. सिमिलरली क्या सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कि 6 is congruent to 3 modulo 4. क्या ये होता है? नहीं होगा, क्योंकि 4 does not divide 6 minus 3 is 3. यहाँ पे आपको डिवाइड करता है. रिलेशन डिफाइन किया है कि n डिवाइड्स करता है a minus b को, देन टू नंबर्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये जो रिलेशन जो हमने डिफाइन किया है, a is related to b if n divides a minus b, इसको हमने लिखा है इस फॉर्म में. तो ये जो रिलेशन है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. ये हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस के लिए, कि अगर n इज पॉजिटिव नंबर एंड a b c d अगर आपके पास इंटीजर्स हैं और integers, then a is congruent to a modulo n. a is congruent to a modulo n. Yes, it is true because n divides करता है a minus a को. For every integer a, so a is congruent to a modulo n itself. So ये आपकी reflexive relation है. Similarly, symmetric relation. If a is congruent to b modulo n, then b is also congruent to a modulo n. ये भी आपका होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब कि n डिवाइड करता है a माइनस को b को. तो वी कैन से माइनस का अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो इसको भी डिवाइड करेगा. सो n डिवाइड्स b माइनस a आल्सो. सो वी कैन राइट देयरफॉर b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो n आल्सो. तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी, सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी. उसके बाद है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर a is related to b is related to a, then a is related to c. तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि let a is congruent to b modulo n and b is congruent to c modulo n, then a will be congruent to c modulo n. ये आपका रिलेशन हो जाएगा. बिकॉज a जो है कॉन्ग्रुएंट है b मोडुलो n के, सो a n डिवाइड करेगा a माइनस का b को. सिमिलरली b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मोडुलो n, तो n डिवाइड करता है b माइनस c को. नाउ इन दोनों से n डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, सो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा. सो a माइनस का b प्लस b माइनस का c, यानी कि a माइनस c को भी डिवाइड करेगा. देयरफॉर n डिवाइड a माइनस c, so we can say that a is congruent to c मोडुलो n. तो ये आपकी जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है. तो ये जो रिलेशन जो हमने डिफाइन किया कॉन्ग्रुएंसी, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इफ a is congruent to b modulo n and c is congruent to d modulo n, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a plus c is also congruent to b plus d modulo n. ये आपका पहला रिलेशन है. एंड दूसरा जो रिलेशन है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a into c will be congruent to b into d modulo n. ये आपके दो रिलेशन होते हैं. तो प्रूफ इज वेरी सिंपल. प्रूफ अगर आपको देखना है तो ये हम लिख सकते हैं. नाउ सिंस यहाँ से हमें पता है कि a जो है कॉन्ग्रुएंट है b मोडुलो n के, सो n डिवाइड करता है a माइनस b को. सो आई कैन राइट a माइनस b इज इक्वल टू n टाइम ऑफ समथिंग k1 फॉर सम k1 बिलोंगिंग टू z. सिमिलरली यहाँ से हम लिख सकते हैं c माइनस का d इज इक्वल टू n टाइम ऑफ k2 फॉर सम k2 बिलोंगिंग टू z. नाउ मेरे को एडिशन करना है, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो a प्लस सी हो जाएगा. यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो a प्लस सी माइनस कॉमन लेते हैं, b प्लस डी विल बी इक्वल टू n k1 प्लस k2. तो ये आपका हम मान लेते हैं k डैश समथिंग n इंटू k डैश, और ये आपका हो जाएगा a प्लस सी एंड माइनस का b प्लस डी. सो बाय डेफिनेशन n जो होगा वो आपका डिवाइड करेगा a प्लस सी माइनस b प्लस डी को. देयरफॉर
A plus C will be congruent to B plus D modulo n. D modulo n. यानी कि A is congruent to B modulo n. A is congruent to B modulo n. B modulo n. Then A माइनस का B will be equal to the K1n. ये हमने लिखा है. So I can write A is equal to B plus का K1n and for some K1 belonging to Z. Similarly, C is congruent to D modulo n. तो ये हमने लिखा था कि C जो होगा C minus D will be equal to K2 into n for some K2 belonging to Z. So I can write C in the form of D plus K2 into n, K2 into n. अब मुझे क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना था. तो इन इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो A इंटू अगर मैं C करता हूँ तो कितना आ जाएगा B प्लस का K1 इंटू एन एंड यहाँ से आपका आ जाएगा D प्लस का K2 इंटू एन. तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा B इंटू डी प्लस B K2n प्लस K1n इंटू डी प्लस K1 K2 एंड n इंटू एन. ठीक है. तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, n. तो एक n में कॉमन निकाल लेता हूँ B D प्लस n इंटू जो भी आपका एलिमेंट बचेगा उसको हम लिख देते हैं B इंटू K2 प्लस का K1 इंटू डी प्लस K1 K2 n. अब ये सारे इंटीजर्स थे तो ये आपका कोई ना कोई एक इंटीजर होगा. से मैं मान लेता हूँ K डबल डैश n इंटू K डबल डैश फॉर सम K डबल डैश बिलोंगिंग टू Z. तो यहाँ से we can say that A into C is equal to B into D plus n into K double dash for some K double dash belonging to Z. So this implies we can say that A into C and A into C minus B into D is equal to n into K double dash. This implies n जो है डिवाइड करेगा A into C minus B into D को. So therefore by definition they are congruent. A into C is congruent to B into D modulo. तो ये आपके दो रिजल्ट हो गए हैं. ठीक है कि A congruent है B modulo n के. A is congruent to B modulo n और यहाँ पे C हमें पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन से C is congruent होता है C modulo n के. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने लिखी थी. सो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाली प्रॉपर्टी से, सो A into C is congruent to B into C modulo n. बट कन्वर्स जो है इसका ट्रू नहीं होता है. जैसे हमने लिखा कि A is congruent to B modulo n है, देन हमने प्रूफ किया है A into C is congruent to B into C modulo n, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. कन्वर्स का क्या मतलब है कि अगर AC जो है आपका A into C जो है congruent है B into C modulo n के, then इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जो A जो है वो आपका congruent होगा B modulo n. ठीक है. तो ये आपका कन्वर्स जो है पार्ट प्रो नहीं होता है. इसके लिए फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं 12 को लिखते हैं हम. 12 जो है आपका होता है 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 modulo 10 लिख सकते हैं हम, बिकॉज 10 जो है वो डिवाइड करेगा 12 माइनस 2 को. तो ये आपका कॉन्ग्रुएंस में है. ठीक है. तो इसको 16 को अगर मैं लिख सकता हूँ, 12 को मैं लिख सकता हूँ 6 into 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 modulo 10. तो ये आपका आ गया इस फॉर्म में. इसको हम लिख सकते हैं C into 2 is congruent to 1 into 2 modulo 10. तो इसको अगर मैं A मान लेता हूँ, ये आपका C हो गया, is congruent to B into C modulo 10. n मतलब n की वैल्यू भी 10 यहाँ पर. तो अगर कंपेयर करते हैं तो क्या ये इम्प्लाई करेगा कि क्या हम दोनों C को कैंसिल आउट कर सकते हैं. अगर इफ पॉसिबल सपोज मैं C को कैंसिल आउट करता हूँ यहाँ से, तो मुझे क्या मिलेगा. इफ पॉसिबल अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ, पॉसिबल we can cancel C. We can cancel C on both sides. तो हमें क्या मिलेगा 6 is congruent to 1 modulo 10. बट क्या ये ट्रू होता है. नहीं होता है क्योंकि 10 जो है वो डिवाइड नहीं करेगा 5 को. तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इफ A is congruent to B modulo n, then we can write A to the power k is congruent to B to the power k modulo n. ये हम लिख सकते हैं फॉर सम k जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स में है. क्यों. रीजन क्या है. रीजन ये है कि अगर A congruent है B modulo n के, ये हमें गिवन है, ये गिवन है, तो अगेन A is congruent to B modulo n. अब जो हमने प्रॉपर्टी यूज की थी यहाँ पे
मल्टीप्लाई वाली, इसको हम रिपीटेड एप्लीकेशन कर देते हैं। ये इसके कॉम्पोनेंट है, ये इसके कॉम्पोनेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल बी कॉम्पोनेंट टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो वी कैन राइट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर इज कॉम्पोनेंट टू बी का होल स्क्वायर मॉडुलो n बाय द अबव प्रॉपर्टी, बाय द अबव रिजल्ट। सिमिलरली नाउ अब ये हमारे पास है, अब ए जो है कॉम्पोनेंट है बी मॉडुलो n के, बी मॉडुलो n के। देन अगेन बाय द सेम प्रॉपर्टी ए की पावर 3 विल बी कॉम्पोनेंट टू बी की पावर 3 मॉडुलो n। सो वी कैन प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हाइपोथेसिस कि अगर a जो है कॉम्पोनेंट है b मॉडुलो n के, देन इट विल बी ट्रू, a टू द पावर k विल बी कॉम्पोनेंट टू b टू द पावर k मॉडुलो n। बट कन्वर्स जो होता है इसका यहाँ पे भी ट्रू नहीं होता है। रीजन क्या है कि जैसे 3 का होल स्क्वायर है वो आपका कॉम्पोनेंट होता है 2 की पावर 2 मॉडुलो 5 पे, मॉडुलो 5। ये कितना है यहाँ पे 9 इज कॉम्पोनेंट टू 4 मॉडुलो 5। यस इट इज ट्रू। तो 5 डिवाइड करेगा 9 माइनस 4 को। बट क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a is congruent to b modulo 5? No, I cannot write because 5 does not divide 3 minus 2. Converse is not true कि अगर a to the power k is congruent है b to the power k for some k, then I cannot write a has to be congruent to b modulo n। तो अगर ac congruent है b से modulo n के, then इसको इसको हमें रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका रिलेशन आएगा वो आएगा a is congruent to b मॉडलो ये आपका n है तो n अपॉन यहाँ पे हम ले लेंगे जीसीडी ऑफ ये जिसको हमने रिमूव करना है वो है हमारा c एंड n के साथ, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। तो हमें गिवन है कि AC जो है कॉन्ग्रुएंट है, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉडुलो n की हमें गिवन है। आई कैन राइट AC विल बी इक्वल टू BC प्लस n टाइम ऑफ समथिंग k फॉर सम k बिलोंगिंग टू Z। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ BC को, तो AC माइनस BC विल बी इक्वल टू n इंटू के। C मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, A माइनस का B इंटू सी, A माइनस का B इंटू सी एंड ये आपका बच गया n के। नाउ इफ ये अगर मैं मान लेता हूँ D, तो इफ D जो है आपका GCD है C कोमा n का, देन बाय डेफिनेशन D जो है वो डिवाइड करता है C को एंड D डिवाइड करेगा n को। So C can be written as in the form of D into R and N can be written in the form of D into something S। R and S जो होंगे आपके मेंबर होंगे Z के। So now from equation 1 and star and double star, now from equation star and double star हमें क्या मिलेगा, A की वैल्यू जो है हमारे पास है, C की वैल्यू हमारे पास है एंड N की वैल्यू हमारे पास है, तो दोनों को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो A माइनस का B, A माइनस का B इंटू C की वैल्यू हमारे पास है D इंटू R एंड राइट हैंड साइड में N की वैल्यू हमारे पास D इंटू S एंड इंटू K। तो वी कैन कैंसिल आउट D ऑन बोथ साइड। अब आपके पास जो बच गया वो बच गया R इंटू A माइनस का B इज इक्वल टू S इंटू K। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि S जो होगा वो डिवाइड करेगा R इंटू A माइनस B को, बट इन दोनों का GCD जो है 1 हो जाएगा, GCD ऑफ R एंड S इज 1। तो इट विल डिवाइड, S विल डिवाइड A माइनस B। तो S जो है वो डिवाइड करेगा A माइनस B को। देयरफॉर आई कैन राइट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो S, B मॉडुलो S। और S की वैल्यू जो है वो है हमारे पास यहाँ से n by D, n by D। This implies A will be congruent to B modulo n by D, और D जो है आपका GCD of A, B है, GCD of C, A। So this is same as A is congruent to B modulo n upon GCD of C with n, जिसको हमने बाहर निकालना था। ये आपका रिजल्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास है 24 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 4 मॉडुलो 10 के, 4 मॉडुलो 10। देन इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 4 मॉडुलो 10, मॉडुलो 10। सो ये हमने चेक किया था कि मैं इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरे पास बचेगा 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10, जो कि आपका ट्रू नहीं होता है। सो अभी जो हमने रिलेशन लिखा इसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ से हमें हमारे पास क्या मिलेगा, 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 एंड 1 मॉडुलो 10 अपॉन GCD ऑफ, आपका 10 अपॉन GCD ऑफ, जिसको हमें बाहर निकालना है जो कॉमन है। तो C ये आपका हो गया 4
एंड विद 10, सो इट विल बी 4 विद 10। इन दोनों का जो जीसीडी है वो कितना होता है, 4 का 10 का 2 होता है। Yes, sir. तो 6 इज कॉमन टू 1 मोड लो, और ये आपका हो जाएगा 10 अपॉन इसका हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इट विल बी 5। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, 6 विल बी कॉमन टू 1 मोड लो 5। ये हमें मिलेगा जो कि आपका रिलेशन ट्रू होता है, बिकॉज 5 जो है डिवाइड करेगा 6 माइनस 1, तो इट इज ट्रू। तो जो इक्वेशन है आपके पास, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉन्ग्रुएंस। क्वेश्चन ये है आपका कि ए एक्स जो है कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडुलो एन के, बी मॉडुलो एन हैज ए सॉल्यूशन, हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन को डिवाइड करेगा बी को। ये आपका रिजल्ट है। प्रूफ जो है वो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, ये हमने मान लिया है। सो बाय डेफिनेशन इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी प्लस एन इंटू के फॉर सम के बिलोंगिंग टू जेड। ना इसको मैं इधर लेके आता हूँ, सो मेरे पास बचेगा ए एक्स प्लस एन इंटू माइनस का के इज इक्वल टू बी। तो लास्ट क्लास में जो हमने किया था, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी जो है डिवाइड करता है सी को। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा, इक्वेशन 1 जो है आपका इसी से आया है, और ये आपका इसके इक्विवेलेंट है। देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज ए सॉल्यूशन, equation 1 has a solution if and only if equation 2 has a solution, 2 has a solution, and it has a solution if and only if by this result GCD of a with n, GCD of a with n that divides b। तो ये आपका रिजल्ट होल्ड हो गया, ax is congruent to b modulo n has a solution if and only if GCD of a with n डिवाइड करेगा b को। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने यूज किया 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 8 हैज ए सॉल्यूशन, ये हमें बताना है क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका a हो गया, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, b मॉडुलो n। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू कितनी है 8 है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा है कि ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली जीसीडी ऑफ a विद n डिवाइड करेगा b को। ये हमें चेक करना है। तो जीसीडी ऑफ ए विद एन, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू आपके पास 4 और एन की वैल्यू है आपके पास 8। क्या ये डिवाइड करेगा बी को, बी की वैल्यू है आपके पास 2 और ये जीसीडी कितना आएगा 4। तो 4 क्या डिवाइड करता है 2 को, नहीं करता है। तो इसका मतलब ये आपका जो है बाय अबव रिजल्ट इट हैज नो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax is congruent to 1 modulo 11, ये आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म की है, ax is congruent to 1 modulo n टाइप की है, modulo n टाइप की है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अगर कोई x की वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है सच दैट दिस कंडीशन होल्ड, तो हमें क्या मिलेगा, a का इनवर्स मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशन जो होती है इनवर्स की क्या होती है, a इंटू बी इज इंटू बी इंटू ए, और वो आपका आता है आइडेंटिटी के इक्वल। तो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उसका मतलब क्या है कि a जो है उसके पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, a हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, a हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, a हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो n। तो जीसीडी ऑफ कितना है यहाँ पे, जीसीडी ऑफ 3 विद 11, जीसीडी ऑफ 3 विद 11 जो है आपका 1 ही है। ये आपका डिवाइड करना चाहिए था b को, b आपका यहाँ पे 1 है। तो जीसीडी ऑफ 3 विद 11 डिवाइड्स 1, यस, क्योंकि ये आपका 1 है, तो ये इसको डिवाइड करेगा। देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, यानी कि 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 11 हैज ए सॉल्यूशन, और वी कैन से दैट कि 3 हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 3 हैज a multiplicative inverse with respect to modulo 11। ये जो हम इनवर्स निकालने वाले हैं इसका हमें प्रोग्रामिंग भी करनी है, प्रोग्राम बनाएंगे, कोड बनाएंगे, क्योंकि जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो n। तो अब क्वेश्चन ये है
कि इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कैसे करें, एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। क्या वैल्यू होगी एक्स की कि मेरे को यहाँ पे 1 मिल जाए, और मोड लो आपने 11 अप्लाई किया है, मोड लो 11, तो मोड लो 11 अप्लाई किया तो रिमाइंडर जो आपका आएगा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या तो 10 तक होगा। तो एक मेथड वन क्या कहता है, मेथड वन ये है कि यहाँ से जो आपके रिमाइंडर आते हैं, यहाँ पे 0 तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 0 के साथ अप्लाई करूँगा तो ये मुझे ये मिल जाएगा मॉडलो 11, तो ये आपका राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। क्या 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 11, ये तो आपका पॉसिबल होगा ही नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि 11 डज नॉट डिवाइड माइनस का 1, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे ये वाले एलिमेंट को। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 जो है चेक करेंगे 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पे आप 3 इंटू 1 चेक करेंगे क्या ये इसके इक्वल है, फिर 3 इंटू 2 चेक करेंगे क्या इसके इक्वल है, अगर जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, वो आपका इनवर्स हो जाएगा 3 का। और आपको पता है कि इनवर्स जो होता है किसी एलिमेंट का वो यूनिक होता है, तो हमें दूसरे एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं 1 से लेकर 10 तक वेरी कराऊंगा। एग्जाम्पल 3 इंटू 1 अगर मैं करता हूँ तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है 1 मोडलो 11 के, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है 1 मोडलो 11 के? नहीं है, क्यों? क्योंकि 11 डज नॉट डिवाइड 3 माइनस बनाएगा। फिर 3 इंटू 2 करते हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है 1 मोडलो 11 के? तो 11 जो है डज नॉट डिवाइड 6 माइनस का 1 5, तो ये भी आपका आंसर नहीं आएगा। फिर 3 इंटू 3 चेक करते हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मोडलो 11 के? ये चेक करना पड़ेगा। क्या 11 डिवाइड करेगा 9 माइनस का 1, सो 8 डज नॉट डिवाइड, डज नॉट डिवाइड, डज नॉट डिवाइड। फिर 3 इंटू 4 हम अप्लाई करते हैं, सो इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो 11, ये हमें चेक करना है। यस इट इज ट्रू, बिकॉज 11 जो है डिवाइड करेगा 12 माइनस का 1, जो कि आपका 11। देयरफॉर 3 का इनवर्स जो है वो आपका आ गया 4। देयरफॉर 3 हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 विद रिस्पेक्ट टू मोडलो 11। मेथड 2 में हम यूज करेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम का, मेथड 2। तो यहाँ पे हमें यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो मेथड 2 है वो हम यूज करेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो ये हमें निकालना था कि 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो 11 है। जो सॉल्यूशन ये हमें पता है, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी है वो डिवाइड करेगा 1 को, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 11 इंटू के फॉर सम k बिलोंगिंग टू z बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो 3x आपका हो जाएगा प्लस 11 इंटू माइनस का k एंड इक्वल टू आपका हो गया 1। तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी रिड्यूस हो गई है ax प्लस by इक्वल टू c की फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब इसका जीसीडी डिवाइड करता है c को। तो ये इक्विवेलेंट केस है, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों का जो जीसीडी है वो डिवाइड करता है 1 को। नाउ इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो अब हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज करेंगे टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ 3। जैसे अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालते थे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम में, x और y की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी होती थी। तो कैसे करते थे हम, ax प्लस by इक्वल टू और c जो है इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना होता था। तो हम क्या करते थे, इन दोनों का जो जीसीडी है उसको हम लिखेंगे ax1 प्लस by1 डैश की फॉर्म में। फिर इसको हमें c बनाना है, d से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मेरा c आ जाए, तो उसके पास जो वैल्यू आएगी x0 y0 वो आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले d निकालते हैं a, b का। तो a जो है आपका, अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं आप, क्योंकि ax प्लस by की फॉर्म में है, ax प्लस by इक्वल टू c टाइप की फॉर्म है। तो लेट्स अज्यूम दैट a इज 3, b की वैल्यू आपके पास 11, तो 3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 11 इंटू 0 प्लस रिमाइंडर आपका आएगा 3। अब 3 नॉन जीरो है, तो अब यहाँ पे हम 11 लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 से डिवाइड करना है, तो ये आपका आएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 2 2 इज नॉन जीरो। फिर आपका आ जाएगा 3 को हमें डिवाइड करेंगे 2 से, सो 2 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इज 1 इज नॉन जीरो। फिर 2 को हम लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस एंड रिमाइंडर इज 0। तो आपका जीसीडी जो है 1 है यहाँ पर। तो बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, डी को निकालना है हमें ax प्लस by की फॉर्म में। तो यहाँ से 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 3 माइनस 2 इंटू 1। फिर 2 का यूज करेंगे, तो 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 11 माइनस 3 इंटू 3, तो 2 की वैल्यू है 11 माइनस 3 इंटू 3 एंड बाहर कितना है 1 है।
तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 11 इंटू 1, और ये माइनस तो माइनस प्लस, एंड ये आपका कितना आ जाएगा 3 इंटू 3, और यहाँ पे कितना है 1, सो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 एंड माइनस का 11 इंटू 1। अब हमें 3 का यूज करना है, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ ओके ये इसको, क्योंकि हम 3 और 11 में ही हमें निकालना था, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है यहाँ पर। तो ये आपका हो गया 3 इंटू 4 प्लस 11 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका GCD को हमने लिख दिया है AX प्लस BY की फॉर्म में। अब राइट हैंड साइड में मुझे कितना चाहिए, यहाँ पे मुझे 1 ही चाहिए था, सी डी की वैल्यू कितनी है 1 है। तो 3 इंटू एक्स प्लस इसकी फॉर्म में हमें ले आए हैं, तो कंपेयर करते हैं दोनों को। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू जो है हमारे पास 4 आ गई, और k की वैल्यू जो होगी वो आपके पास होगी 1। मुझे k की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए x की वैल्यू होगी 4। तो अगर हम चेक करेंगे तो 3 इंटू 4 जो है वो आपका कितना हो गया 12, एंड 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 जो है इज कॉन्ग्रुएंट हो गया 1 मॉडुलो 11। तो ये आपका इनवर्स आ गया। तो x की वैल्यू जो है वो आपकी इनवर्स हो जाएगी 3 की। ये आपका सेकंड मेथड है कि माइनस का a जो होता है कॉन्ग्रुएंट होता है n माइनस का a मॉडुलो n। ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि n डिवाइड करता है n को, एंड n आल्सो डिवाइड करता है माइनस का n को। सो n डिवाइड करेगा माइनस का a माइनस n प्लस a, तो हम लिख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसको डिवाइड करता है। तो वी कैन आल्सो राइट दिस इम्प्लाइज n जो है वो डिवाइड करेगा माइनस का a, एंड माइनस का अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो n माइनस का a। तो बाय डेफिनेशन यहाँ से हम लिख सकते हैं ये इसको डिवाइड करता है, सो वी कैन राइट दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू n माइनस का a मॉडुलो n बाय डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल -13 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 12। तो बाय दिस रिलेशन -13 इज कॉन्ग्रुएंट टू, और कितना हो जाएगा n माइनस का a। तो ये आप निकाल सकते हैं, 2 टाइम कर देते हैं 24 माइनस का, क्योंकि अगर n माइनस का a अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 12, एंड फिर माइनस और a की वैल्यू कितनी है 13, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा माइनस का 1 पे, माइनस का 1 मॉडुलो 12। अगेन अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अब माइनस का 1 जो है अगेन माइनस का a, तो a की वैल्यू है आपके पास 1, सो दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू n माइनस का a, n की वैल्यू होगी 12, फिर माइनस a की वैल्यू है आपके पास 1 मॉडुलो 12। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 11 मॉडुलो 12 के। देयरफॉर माइनस का 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉडुलो 12। ये आप चेक कर सकते हैं, यस होता है क्या, क्योंकि 12 डिवाइड करेगा माइनस का 13 फिर माइनस का 11, सो इट विल बी माइनस आपका 4 24, यस इट इज ट्रू। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि मॉडुलो n जो होता है वो आपका होता है वैल्यू देता है 0 से लेके 1 2 3 अप टू n माइनस का 1 तक, तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो आपका इस रिलेशन से यूज करके इस वैल्यू में आप लेके आ सकते हैं।